हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लोगोडान। तो आज का वीडियो ब्लॉग है हमारा, जहाँ से मैंने कल वीडियो का लास्ट किया था वहीं से देन आज मैंने स्टार्टिंग करी है। मतलब जैसे सेकंड स्लॉट मेरा स्टार्ट होता है दोपहर के 3 बजे से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में मैं ईवीएस करती हूँ और दोपहर के टाइम पे मैं सीडीपी करती हूँ, सीडीपी और मैथ करती हूँ। तो सीडीपी में मेरे कंप्लीट हो चुके हैं हेरिडिटी इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ प्रैक्टिस मेरे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और थ्योरी में मेरी जीन प्याजे, कोहलबर्ग और कोहलर की, देन वाइगोट्स की, ये सारी थ्योरीज़ मेरी विथ प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगला मैं मोटिवेशन और इंटेलिजेंस का टॉपिक लेने वाली हूँ। मतलब वो कि जैसे ही मेरा 21 डेज़ कंप्लीट होगा, 2 ही 3 दिन बचे हुए हैं, ये कंप्लीट होगा तो मैंने जो नेक्स्ट टारगेट किया है तो यही किया है कि मैं मतलब मार्च में मैंने अपना जो टारगेट सेट किया है मंथ का, तो ये सोचा है कि मार्च में मेरा पूरा सीडीपी, देन ईवीएस और हिंदी, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगी। साथ में मैंने एनसीईआरटी का, जैसे कि मेरा ईवीएस में साइंस, ज्योग्राफी और ये 5th क्लास की ईवीएस, ये मेरा मतलब एक बार की मेरी कंप्लीट है एनसीईआरटी। मैंने अच्छे से रीड आउट करके मैंने नोट्स बनाई थी। तो सेकेंड टाइम मुझे क्या है ना कि मुझे पूरी बुक्स नहीं रीड करनी पड़ेगी, सिर्फ एक जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, वही मुझे कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, तो कुछ सिर्फ रिविज़न के लिए है। और इसके बाद मैंने सीडीपी का भी एनसीईआरटी 11th-12th का पढ़ने का सोचा है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उससे बेस हमारा स्ट्रांग होगा। तो वो मैं कंप्लीट करूँगी इसी मार्च मंथ में ही। अब देखते हैं कितना टारगेट मार्च में कंप्लीट हो पाता है सॉरी, बट कोशिश पूरी रहेगी कि कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने वही सीडीपी का पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने मैथ से स्टार्ट किया। मैथ्स में मैं नंबर सिस्टम का, मैंने आप लोगों को बताया था कि विनर्स में नंबर सिस्टम की 25 वीडियो लेक्चर हैं, जिसमें से मेरे 5 लेक्चर अभी कंप्लीट हुए हैं, 6 से स्टार्ट करी हूँ। बहुत ही अच्छा विनर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। आदित्य सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं। और बाकी आप अपना देख लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे इनका अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया पढ़ना। और अपने मैंने जो पेपर एनालिसिस किया मैथ का, तो उसमें नंबर सिस्टम और रेशो प्रिपरेशन, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि पेपर एनालिसिस करती चलूँ और उसके अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वो टॉपिक पहले क्लियर करती चलूँ, क्योंकि अब समय धीरे धीरे घटता जा रहा है। हमारा जनवरी फेब निकल चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस 5 महीने में 4 महीने, अब समझो 1 महीने हमारा पूरी तरह से प्रैक्टिस में जाने वाला है। पूरी तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस, पेपर, इन्हीं सब चीज़ों में, मॉक टेस्ट में ही हमारा पूरा 1 मंथ निकल जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि मई तक में हमारा पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो जून का महीना रहे उसमें अच्छी खासी हम लोग प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें, जो चीज़ें मतलब सिलेबस का रिवीजन, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी है। उसके बाद जो जुलाई का मंथ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में देना है हमें, हम सभी को। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट किया, तो मेरा ये सब कंप्लीट हुआ। और लगभग क्या मतलब क्लियरली 4 घंटे की स्टडी मेरी हो गई थी, क्योंकि 2 घंटे की स्टडी मेरी मॉर्निंग में हुई थी और 2 घंटे मेरी 1.5 घंटे मेरी दोपहर में हुई, आधे घंटे मैंने नाइट में पढ़ा था। और मैं बताऊँ, नाइट में ना आज मुझे मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। 12 बजे तक मैं अच्छी नींद आ रही थी, तब तक बेटू सोए नहीं, कल बेटू लेट सोए। और उसके बाद ना फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हुई, तो 1 बजे तक मैं जगती रही। मैं थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ती रही, करना क्या, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोचने में और वो किया। फिर 1 बजे सोई। तो आज सुबह ना, मैं सच बताऊं, 6 बजे सोकर उठी हूँ आज मैं सुबह। इसलिए मैंने मॉर्निंग का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने सोचा था थोड़ा सा मॉर्निंग का भी करूँगा, मैं मॉर्निंग का जब लेट ज़्यादा हो गए तो नहीं शूट किया। फिर यहाँ पर इवनिंग में मैंने वही स्टडी करने कंप्लीट जैसे ही हुई मेरी, फिर नीचे आए, शिवा उठ गए थे तो फिर बर्तन वगैरह धुले, दिन शिवा के लिए रागी बनाई। फिर शिवा चले गए थे छत, प्लांट में पानी डाल लिया अपनी रेडू के साथ, तो फिर मैं वही ले जाके इन्हें खिला दी थी। नीचे आए तो हम दोनों लोगों ने पानी पिया। तो वही बोल रहे थे मम्मा चेयर्स करिए। फिर इसके बाद डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, चाय वगैरह
बनी। देन डिनर की प्रिपरेशन में वही यहाँ पर मैं अभी आटा लगा रही हूँ और सिंपल सब्ज़ी रोटी बनी हुई थी, वो सब लोगों ने खाया। और फिर हम शिवा को आधे घंटे स्टडी कराए, 9:30 बजे तक में खाना पीना हुआ। फिर शिवा को स्टडी कराए, स्टडी कराने के बाद फिर उनके तेल मालिश, उनको खिलाना पिलाना, फिर मतलब 10 साढ़े 10 बजे फिर मैं अपना ब्रश वगैरह करी। ये सब कुछ कंप्लीट हुए 10:30 रूम में चली गई थी। बट कल से वहाँ हमारे नींद का नामो निशान नहीं था। उनको पता नहीं कहाँ नींद गायब हो गई थी उनकी। सोते सोते 12 बजा दिए और मुझे जम की नींद आ रही थी, क्योंकि मेरा टाइम ना कहीं नहीं कि 11:30 तक फिक्स हो चुका है सोने का। बहुत तेज़ से नींद आ रही थी, बट शिवा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे ना, बट कोई नहीं। फिर उसके बाद 12 बजे तक में मेरी खुद की नींद गायब हो गई। और यहाँ पर मैंने वही फूल गोभी की सब्ज़ी बनाया था, मटर फूल गोभी की। और जो तो ये दोपहर में लाल भाजी बनी थी, वो बच गई थी थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा उसे सर्व किया सबको। तो यही सब पूरे दिन का मेरा रूटीन था। और मॉर्निंग में फिर मैं 6 बजे उठी, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं बस इसमें मैं और शिवा दोनों की थाली लगी हुई है। और ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं, थोड़ी बहुत दूध रोटी, इनका नाइट का खाना यही रहता है। तो फिर मैं अपना मॉर्निंग का बता रही थी। मॉर्निंग में मैंने सिर्फ रिवीजन किया था, ईवीएस का रिवीजन किया था। और मतलब 1 घंटे मॉर्निंग में मैंने पढ़ी है, स्टडी करी है, क्योंकि 7 o'clock में नीचे आई हूँ। अब कल पापा जी जाएंगे ऑफिस, कल उनका ऑफिस रहेगा। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि 4 बजे तक उठ जाऊँ, ताकि सुबह में कम से कम 2 घंटे स्टडी कर लूँ। और फिर देखती हूँ कैसा शेड्यूल को क्या है, क्योंकि वो मॉर्निंग में निकलेंगे तो उनके लिए तो सुबह मुझे 6 बजे तक में नीचे आके उन्हें खाना उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। टिफ़िन भी लेके जाएंगे, हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना है। मतलब मॉर्निंग कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। बट देखते हैं कल कितनी स्टडी हो पाती है मॉर्निंग में। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, स्टडी पे फोकस करिए। ये हमारा लास्ट समय, लास्ट चांस समझकर बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होकर स्टडी करिए, क्योंकि इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही टफ होगा। इंटरव्यू भी ऐड ही हो जाएगा बहुत ही जल्द। जब नेगेटिव मार्किंग हो गया तो इंटरव्यू बहुत जल्द ऐड हो जाएगा। और हम हाउसवाइफ मदर के लिए स्टडी मतलब पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लास्ट चांस है, बहुत अच्छे से मन लगा के अपना 100% दीजिए। जीवन भर के रिग्रेशन से बचना है तो जी जान लगा के मेहनत करिए, और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। आज हम स्ट्रगल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो पूरे मन से अपने कर्म पर फोकस करते हैं। तो रिज़ल्ट की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्या होगा, कैसा होगा, जो होना होगा होता रहेगा। हमें हमारा अपना 100% देना है, जो हम कर सकते हैं। डेली की टू डू लिस्ट बनाइए, डेली के टारगेट कंप्लीट करिए। टारगेट छोटे छोटे रखिए, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर टारगेट बिल्कुल मत रखिए। अगर आप डेली के 4 घंटे भी अभी निकाल रहे हैं तो आपके पास अभी 5 महीने हैं, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। पहले शुरुआत NCERT से करिए, इसके बाद सिलेबस करिए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिए। बहुत ही अच्छे से अगर इस रिदम में रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी। टेंशन बिल्कुल मत लो, बर्डन बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि अगर आप बर्डन लेके घबराहट में आकर कुछ भी करेंगी, सच बता रही हूँ, पूरा टाइम सोचने में निकल जाएगा।